उधर यूजी हाकारी को कन्विंस करने में लगा होता है और इधर फुशीगुरो और पांडा सभी से बचते हुए यूजी के पास जाने लगते हैं। बीच में कुछ फाइटर्स से भी इनका सामना होता है जिनको निपटाते हुए ये आगे बढ़ते हैं। फुशीगुरो पांडा से कहता है कि कहीं तुम्हें बाद में प्रॉब्लम ना हो जाए क्योंकि तुमने मेरा साथ दिया है। रूफटॉप पर पहुंचते ही दोनों को किरारा देख लेती है और वो कहती है, पांडा चान तुम इधर, और साथ में ये स्पाइक्ड हेयर कौन है। किरारा को याद आता है कि ये तो वही बंदा है जो यूजी इतादोरी के साथ सीसीटीवी में देखा था। कहीं ये दोनों यूजी और मेगुमी जुजुत्सु हाइसे तो नहीं है। अगर पांडा चान उनकी मदद कर रहा है यहाँ घुसने में, इसका मतलब पांडा भी जुजुत्सु हाइसे है। किन चान खतरे में है ये सोचकर किरारा हकारी को फ़ोन करने लगती है। एपिसोड में हमने फ़ोन बजते हुए देखा था। पांडा कहता है, रुको किरारा, हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम हकारी से बस मदद मांगने आए हैं। किरारा कहती है वो उसका यकीन नहीं करेगी क्योंकि उसने उसे डिसअपॉइंट किया है। पांडा उसे पकड़ने की कोशिश करता है मगर उसके नज़दीक नहीं पहुंच पाता, यहाँ तक कि फुशीगुरो भी इसे नहीं छू पाता। ये देखकर फुशीगुरो डेमन डॉग को समन करता है और किरारा पर अटैक करता है, मगर किरारा ने उन डेमन डॉग्स को मार्क करके फुशीगुरो पर ही फेंक दिया। फुशीगुरो चाहते हुए भी उस डेमन डॉग से अलग नहीं हो पा रहा था, वो किसी मैग्नेट की तरफ से चिपका जा रहा था। फुशीगुरो कहता है, किरारा सान, हम फिलहाल जुजुत्सु हाई से नहीं हैं। क्या तुम अभी नहीं जानती टोक्यो किस हालत में है? वो बैरियर्स जो हर जगह बने हुए हैं, वो जुजुत्सु टेररिज्म का अटैक है। ऐसा पहले नहीं हुआ। हमें हकारी सान की मदद चाहिए। किरारा बोलती है कि वो तुम सभी थे ना जिन्होंने पहले हमें बाहर किया था, तो जैसा बोओगे वैसा काटोगे। फुशीगुरो कहता है, हायर अप्स और तुम्हारे बीच क्या हुआ उसे नहीं पता। हायर अप्स के पुराने ख्यालों के चले आ रहे जुजुत्सु टेक्निक, उनकी सोच और नियम कानून के परे हैं। किन चान की टेक्निक इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है। वो ऐसे टेक्निक को एक्सेप्ट नहीं कर सकते जो आज की दुनिया के लिए है। किरारा कहती है, मगर तुम सभी के पास तो सातोरु गोजो है, बच्चों की तरह तुम्हारा पिछवाड़ा साफ करने के लिए। फिर मुझे समझ नहीं आता तुम्हें हमारी क्या ज़रूरत है। इसका मतलब तुम झूठ बोल रहे हो और यहाँ आने के लिए तुम्हारा ज़रूर कोई दूसरा कारण है। फुशीगुरो कहता है, गोजो सेंसे को सील कर दिया गया है, इसीलिए हम हारे हैं। ये सुनकर किरारा को उस पर यकीन नहीं होता क्योंकि गोजो को सील करना कोई मामूली बात नहीं थी। फुशीगुरो समझ जाता है कि अभी इसे इस पर विश्वास नहीं हुआ, इसीलिए वो कर्स्ड हेयर समन करता है, मगर किरारा उसे भी मार्क कर देती है, जिससे जिससे वो अपने ही शिकिगामी से क्रश होकर सफोकेट होते हैं। फुशीगुरो पांडा से पूछता है, आखिर उसके शिकिगामी किरारा तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो तुरंत पूछता है, पांडा क्या तुम पर इसने कोई मार्क किया है। पांडा अपने शरीर के चारों तरफ देखता है और पाता है कि एक स्टार इमाई मार्क से लिखा। फुशीगुरो पांडा से पूछता है, आखिर उसके शिकिगामी किरारा तक क्यों नहीं पहुंच पा रहे हैं। वो तुरंत पूछता है, पांडा क्या तुम पर इसने कोई मार्क किया है। पांडा अपने शरीर के चारों तरफ देखता है और पाता है कि एक स्टार इमाई मार्क से लिखा हुआ है। फुशीगुरो अपनी बॉडी पर तुरंत वो ऐसा मार्क ढूंढने लगता है और उसके पेट पर वो मार्क होता है। ठीक ऐसे ही मार्क्स डेमन डॉग और हेयर पर भी थे। फुशीगुरो कहता है कि उसे पता लग गया है कि किरारा की टेक्निक कैसे काम करती है। ये एक कॉन्स्टेलेशन पर बेस्ड है। आखिर जैसे तैसे करके फुशीगुरो अपनी इंटेलिजेंस यूज़ करके किरारा को हरा देता है। किरारा कहती है, तुम्हें नहीं पता चलता अगर तुम और वो डॉगी एक दूसरे की तरफ खींचने न लगते। फुशीगुरो कहता है, मैंने गैम्बल किया। जिसके पास कम कर्ज एनर्जी होती है वो ज़्यादा कर्ज एनर्जी वाले के पास खींचा चला आता है। किरारा बोलती है, तुम बिल्कुल क्यूट नहीं हो, क्या तुम सच में फर्स्ट ईयर में हो। किरारा को हराने के बाद फुशीगुरो ज़मीन पर झुकता है और कहता है कि हमारे पास टाइम नहीं है, प्लीज़ हमारी मदद करो। में इतादोरी ज़मीन पर गिरता है और हकारी मॉनिटर रूम से बाहर आता है। हकारी पंच मारते हुए कहता है, मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे थे। यूजी सोचता है कि वो लड़ेगा नहीं। हकारी को उसे एक्नॉलेज करने के लिए ये बस एक रिचुअल है और हकारी के सारे अटैक्स अपने ऊपर बिना डॉज किए लेते रहता है। हकारी सोचता है कि ये मेरे सारे हेड ऑन अटैक्स डॉज क्यों नहीं कर रहा है और अपने ऊपर क्यों लेने दे रहा है। हकारी कहता है, ठीक है मैं तुम्हारी बात सुनूंगा, मगर जब तक तुम खड़े रहते हो तब तक। किरारा बोलती है, किन चान, ये लड़के बस तुम्हारी हेल्प चाहते हैं। हकारी कहता है कि वो बस अभी मिले हैं,
तो उनको उस पर इतना रिलाई क्यों करना है? यूजी कहता है, सब बोलते हैं कि तुम स्ट्रांग हो। जब कोई सॉर्सरर दूसरे की मदद चाहता है, मतलब वो चाहता है कि उसकी लाइफ रिस्क पर डाले। इसीलिए तुम्हें मुझे दिखाना होगा कि मैं तुम्हारे लिए रिस्क क्यों लूँ। तुम कहते हो कि तुम बिना ऑर्डर के आए हो। वो ओल्ड मैन यागा क्या सोच रहा है? यूजी जवाब देता है, उसके अंदर कोई पैशन नहीं है, वो बस एक कॉग है जिसे सॉर्सरर्स कर्स एनर्जी एक्सरसाइज करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। हकारी बोलता है, ये तो बहुत डिसअपॉइंटिंग है। ऐसा कहकर वो ज़ोर से पंच करता है। यूजी ज़मीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद यूजी उठकर खड़ा होता है, जिसे देखकर हकारी कहता है, ठीक है, वो उसकी मदद करेगा। उसी टाइम वहाँ एक कर्स स्पिरिट आता है जो बताता है कि एक प्लेयर ने कलिंग गेम में एक नया रूल ऐड किया है। इससे पहले कलिंग गेम के सिर्फ 8 रूल थे। 8वां रूल ये था कि वैसे प्लेयर जिनके ज्वाइनिंग के 19 दिन के अंदर उनके पॉइंट्स में कोई बदलाव ना हो, उनकी कर्स टेक्निक छीन ली जाएगी। इसके बाद रूल नंबर 9 ये कहता है कि प्लेयर्स अब दूसरे प्लेयर्स के इन्फॉर्मेशन जैसे नाम, पॉइंट्स, नंबर ऑफ रूल्स एडेड और किस कॉलोनी में वो हैं वो देख सकेंगे। इसके बाद हमें एक छोटी सी झलक दिखाई जाती है एक 400 साल पुराने सॉर्सरर की, जो है हाजिमे काशिमो। एक कर्स स्पिरिट जो गेम का इन्फॉर्मर है उससे पूछता है, तुम्हारे पास 200 पॉइंट्स थे, 100 पॉइंट्स तुमने नया रूल ऐड करने में खर्च क्यों कर दिए? कहता है, अगर मुझे दूसरे प्लेयर्स के नाम, पॉइंट्स पता होंगे तो उनकी स्ट्रेंथ जान पाऊंगा। इससे मुझे उन्हें हंट करने में आसानी होगी।